नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग देखेंगे कि टेक्सटाइल में जीएसटी का क्या इफेक्ट आएगा। हम लोग पूरी कैलकुलेशन देखेंगे, वीवर से साड़ी वाले सूट वाले तक कि किस तरह से माल जाएगा और कहाँ कहाँ पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे वापस आपको जीएसटी की क्रेडिट मिल जाएगी और कहाँ पे नहीं मिलेगी। और अगर जिस केस में आपको नहीं मिलेगी तो उसमें आपको कॉस्टिंग में लेना और कॉस्टिंग में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं टेक्सटाइल में जीएसटी का हिसाब। सबसे पहले हम वीवर के पास आ जाते हैं। वीवर में क्या होता है, वो यान खरीदता है। सपोज कीजिए उसने सिंथेटिक यान खरीदा। सिंथेटिक यान क्यों? क्योंकि दूसरे जो कॉटन यान और नेचुरल यान है उनके ऊपर टैक्स है खाली 5%। सिंथेटिक यान है जिसके ऊपर टैक्स है 18%। तो सिंथेटिक यान उसने खरीदा और यान हमेशा किलोग्राम पे खरीदा जाता है और वो खरीदा है 6.8 किलोग्राम 114 रुपये रेट के हिसाब से। तो उसका यान का कॉस्ट आ गया 775 रुपये 20 पैसे। अब जिसने यान बेचा है उसने इसको जीएसटी लगा के बेचा होगा 18% का, जो कि बनता है 139 रुपये 53 पैसे का। तो टोटल जो वीवर है उसको रुपए देने हैं 914 रुपये 74 पैसे यान वाले को। उसके बाद में वीवर जब फैब्रिक बनाना चालू करेगा तो उसके अंदर कुछ वेस्टेज निकलेगी। वेस्टेज समझ लीजिए 0.3 kg वेस्टेज निकल गई। 0.3 kg का वो अपनी कॉस्टिंग में जोड़ लेगा 34 रुपये 20 पैसे। उसके बाद में उसने करवाया जॉब चार्ज हम लोग समझ लेते हैं 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से। और अगर हम लोग 6.8 किलोग्राम का यान लेते हैं और 6.5 किलोग्राम की क्वालिटी बनाते हैं तो उसके अंदर कपड़ा निकलेगा 100 मीटर। तो 5 रुपये पर मीटर के हिसाब से 100 मीटर का 500 रुपये का जॉब चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं एक कॉस्टिंग आ रही है नो आईटीसी की, जो कि है 64 रुपये 24 पैसे। ये किस बात के है? देखिए दोस्तों, होगा क्या, जीएसटी 18% देनी पड़ेगी यान पे वीवरों को, और वीवर जब फैब्रिक बेचेंगे तो वो लगेगी खाली 5%। तो वो जो डिफरेंस है वो वीवर को अब कभी क्रेडिट वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि इसमें रिफंड नहीं मिलेगा। तो जब वो नहीं मिलेगा तो वो अपनी कॉस्टिंग में इसको जोड़ेगा। लेकिन वीवरों को थोड़ा समझना होगा कि अगर वो थोड़ी सी प्लानिंग करे तो इसकी क्रेडिट ले सकते हैं, क्योंकि जो वीवर क्रेडिट लेंगे वो वीवर माल ज़्यादा सस्ते में बेच पाएंगे और उनका माल ज़्यादा बिकेगा। अब इसमें आप प्लानिंग कैसे कर सकते? देखिए, प्लानिंग इस तरह से हो सकती है कि आपके पास लूम्स होंगे जिसमें से कपड़ा निकलता हुआ, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी की मशीन डाल सकते हैं। तो जो एम्ब्रॉयडरी में आपका 5% जीएसटी भरना आएगा तो वो आप इसकी क्रेडिट से भर सकते हैं। उससे आपका हो सकता है ये आईटीसी कम हो जाए। ये डिपेंड करेगा प्लानिंग टू प्लानिंग। अगर आप अच्छी प्लानिंग करते हैं इस आईटीसी को यूज करने के लिए तो हो सकता है आपका कपड़ा सस्ता बिके, और जो लोग नहीं कर पाए ऐसी प्लानिंग करने में तो उनका कपड़ा जरूर महंगा बिकेगा। तो वीवर को टोटल कॉस्ट पड़ जाता है 1373 रुपये और 64 पैसे। उसके बाद में वो अपना प्रॉफिट जोड़ता है। समझ लीजिए वीवर का प्रॉफिट हुआ 0.15%। तो 0.15% के हिसाब से उसने जोड़ लिए 206 रुपये, और फिर उसने ग्रे बेचा 1515 रुपये और 446 पैसे में। अब जब वो ग्रे बेचेगा तो जीएसटी लगाएगा 5% का, जो कि उसने लगाया है 75 रुपये 77 पैसे। तो वो जिसको ग्रे बेचेगा उससे वो रुपये लेगा 1591 रुपये 21 पैसे। अब देखते हैं कि वीवर को गवर्नमेंट को कितने रुपए देने। अब देखिए, वीवर क्या हुआ, 75 रुपये 29 पैसे उससे कलेक्ट किए जिसने ग्रे खरीदा उससे। फिर उसके बाद में यान के उसके पास में क्रेडिट अवेलेबल थी 139 रुपये 54 पैसे। अब क्या होता है, सरकार के पास उस वीवर की क्रेडिट ज्यादा निकल रही है, लेकिन 64 रुपये 25 पैसे का उसको उस क्रेडिट का रिफंड नहीं मिलेगा। तो जब रिफंड नहीं मिलेगा तो वो अपनी कॉस्टिंग में लेगा, या फिर अगर उसके पास अच्छी प्लानिंग हुई तो फिर वो उससे अपनी कॉस्टिंग भी कम कर सकता है। अब आइए आगे देखते हैं कि जो साड़ी सलवार सूट ट्रेडर हैं वो ग्रे से साड़ी सलवार सूट पूरी बनाते हैं तो उनके लिए क्या कॉस्टिंग आएगी। देखिए, उनके लिए ये कॉस्टिंग इस तरह से है कि वो ग्रे खरीदेंगे 6.5 किलोग्राम का ग्रे है, 100 मीटर का ताका है, 100 मीटर का कपड़ा है। उसके ऊपर रेट है उसकी 15 रुपये 15 पैसे में उसको पड़ी। 15 रुपये 15 पैसे में इसके लिए, क्योंकि जो जीएसटी वीवर ने उसे कलेक्ट किया है वो उसे क्रेडिट के रूप में वापस मिल जाएगा। इसके लिए वो अपनी कॉस्टिंग में वो क्रेडिट नहीं लेगा। ग्रे उसको इतना पड़ेगा, वो वीवर को रुपए देगा 1591 रुपये 21 पैसे जीएसटी लगा हुआ। फिर वो वही ग्रे को डाइंग में भेजेगा। तो जब डाइंग से माल वापस आएगा तो कुछ शॉर्टेज निकलेगी। हम मान लेते हैं शॉर्टेज 10 मीटर की निकल गई, तो 10 मीटर का उसका 15 रुपये के हिसाब से खर्चा आ गया 151 रुपये 55 पैसे 54 पैसे।
और ये वो अपनी कॉस्टिंग में ले लेगा। फिर डाइंग चार्ज है जो 4 रुपये मीटर के हिसाब से 90 मीटर कपड़े का 360 रुपये हो गया। डाइंग वाला भी अब जीएसटी 5% लगा के बेचेगा जो कि है 18 रुपये, तो डाइंग वाले को हमें 378 रुपये देने होंगे। उसके बाद में डाइंग होने के बाद में वो करवाएगा एम्ब्रॉयडरी में। हम लोग समझ लेते हैं कि 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से उसने एम्ब्रॉयडरी करवाई, तो 90 मीटर का ताका हुआ तो 1800 रुपये उसके एम्ब्रॉयडरी के लगे। एम्ब्रॉयडरी वाले ने भी 5% टैक्स लगा के दिया जो कि हुआ 90 रुपये, तो एम्ब्रॉयडरी वाले को भी उसे 1890 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह से उसने स्टोन लगवाए तो उसको 1890 रुपये देने पड़े जीएसटी और स्टोन के। फिर लेस उसने लगाई तो उसके भी उसको 1890 रुपये देने पड़े। फिर वो आएगा कि पैकिंग करवाया। पैकिंग में ऐसे खर्चे हैं कि एक तो उनको पैकिंग मटेरियल है, साथ ही साथ लगेगा लेबर, और जो भी ऊपर के सारे हैं उसके भी लेबर हमने इसमें गिन लिए। लेबर का हम समझ लेते हैं बिल नहीं है, लेकिन पैकिंग का बिल आएगा। पैकिंग में आप पॉलीथीन यूज करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी 18% की लगेगी। तो अगर हम लोग 1 रुपये प्रति मीटर की वो पैकिंग का खर्च मान ले, पैकिंग मटेरियल का खर्च मान ले, तो 90 मीटर का हो जाता है 90 रुपया। 90 रुपये पे वो 18% जीएसटी लगा के बेचेगा तो 16 रुपये 20 पैसे, मतलब पैकिंग वाले को हमें 106 रुपये 20 पैसे देने हैं। उसके बाद में हमारे आते हैं लेबर वाले, जो इनके पास बिल नहीं होता या फिर सारे अतिरिक्त जिनके पास बिल नहीं है, तो वो 2 रुपये मीटर के हिसाब से वो कॉस्टिंग गिन लीजिए, और 90 मीटर की वो हो जाएगी 180 रुपये। इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगा हुआ है, तो आपको भी सीधी सी बात है जीएसटी पे नहीं करना है। फिर आती है आपकी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आप सारी चीज ले लेंगे तो 7,696 रुपये 99 पैसे आपका टोटल कॉस्ट में आ जाएगा 90 मीटर कपड़े का। फिर आप अपना प्रॉफिट जोड़ेंगे 10% जो कि हो जाएगा 769 रुपये। फिर जो वटाव आपको काट के मिलने वाला पार्टी से वो भी आप अपनी कॉस्टिंग में लेंगे, 5% उसका जोड़ लेते हैं 384 रुपये। फिर जो दलाली देनी पड़ेगी 2% उसका जोड़ लेते हैं। अब दलाली में भी क्या है ना, जीएसटी 18% लग के आएगी जो कि होगी 27 रुपये। तो अगर दलाली 153 रुपये की बन रही है तो आपको देने पड़ेंगे 181 रुपये। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि इस दलाली के जीएसटी का भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और कोई अदर वेस्टेज हम लोग समझ लेते हैं 3% की निकल जाएगी, तो 230 रुपये 91 पैसे उसके ले लिए। तो आप जो सेल वैल्यू होगी आपके माल की वो होगी 9,236 रुपये, वो होगी 90 मीटर कपड़े की। तो आपको 1 मीटर का पड़ा 102 रुपये 62 पैसे। उसके बाद में जब आप वो बेचेंगे तो आप जीएसटी 5% लगा के बेचेंगे जो कि होगा 461 रुपये 82 पैसे। ये कैलकुलेशन करने के बाद में आप जो पार्टी से रुपए लेंगे वो होंगे 9,698 रुपये। तो इस हिसाब से हमारे जीएसटी के साथ 1 मीटर की कॉस्टिंग आ जाएगी 107 रुपये 75 पैसे जितनी। अब हम लोग देखते हैं जो साड़ी सलवार सूट वाले ट्रेडर थे उनको गवर्नमेंट को कितने रुपए देने हैं। तो गवर्नमेंट को जो उन्होंने 461 रुपये 52 पैसे कस्टमर से लिए हैं वो सरकार उनसे मांगेगी, तो उन्हें वो सरकार को भरने होंगे। फिर वो सरकार से कहेंगे कि जो हमने ग्रे डाइंग वगैरह में जो जीएसटी भरे हैं उनकी भी क्रेडिट हमें मिलनी चाहिए। तो सरकार उनकी क्रेडिट देगी, और क्रेडिट कुछ इस प्रकार होगी कि ग्रे का जो 75 रुपये 77 पैसे भरा उसकी क्रेडिट मिल जाएगी, डाइंग का 18 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा, एम्ब्रॉयडरी का 90 का, स्टोन का 90, लेस का 90 और पैकिंग 16 रुपये 20 पैसे, और साथ ही साथ दलाली का 27 रुपये 71 पैसे का उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो जो इनका डिफरेंस बचा है 53 रुपये 84 पैसे, वो उनको सरकार को भरना होगा एज ए जीएसटी। अब अपन देखें तो 53 रुपये 84 पैसे में सारी चीज़ें आ गई। जो आपको बिल नहीं मिलेंगे उसके ऊपर का जीएसटी भी आपने इस 53 रुपये 84 पैसे में भर लिया है, और जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसका भी आपने 53 रुपये 84 पैसे में जीएसटी भर दिया है। तो जो भी आपका बिल नहीं आता है तो अल्टीमेटली जीएसटी का डिफरेंस, ये जो नेट डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो क्रेडिट अवेलेबल है वो आपकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से पेबल आ जाएगा। और यही था टेक्सटाइल में जीएसटी का कैलकुलेशन या जीएसटी का हिसाब। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने बिजनेस ग्रुप में, अपने टेक्सटाइल के दोस्तों के साथ, या फिर किसी को भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जीएसटी के बारे में समझना हो तो आप उसे भी ये वीडियो भेज सकते हैं। कमेंट करना ना भूलें अगर आपको और भी कोई क्वेरी रह जाती है, और सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक पे भी फिनबस अपडेट्स करके एक पेज है, वहाँ पे भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप क्वेरी मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, और भी कोई डिस्कशन हो तो हम वहाँ पे कर सकते हैं।